एक बार के केवल कहने पर यहाँ उपस्थित हुए उन सबके प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आभार का कार्यक्रम तो अंत में होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक मर्यादा ये भी है कि अध्यक्षीय संबोधन के बाद फिर आगे कोई संबोधन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही सभी महापुरुषों का आभार व्यक्त करते हुए और आगे भी मैं आशा रखता हूँ कि सब महापुरुषों का यही आशीर्वाद यही स्नेह हमको मिलता रहेगा और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की सभा के अध्यक्ष, क्यों मुझे तो कल से बोलना ही है लगातार 9 दिन तक, तो आज की सभा के परमाध्यक्ष अपने परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर साधना सदन एवं तत्संबंधी शाखाओं के परमाध्यक्ष स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे भी आग्रह करता हूँ वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको प्रदान करेंगे और उसके बाद 12:30 बजे अन्नपूर्णा प्रसाद का समय है। तो उसके बाद पहले जो भी संत हैं वो सभी संतगण प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं महाराज श्री जी से आग्रह करता हूँ। वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, परम प्रेमास्पद परमादरणीय संपूर्ण कार्यक्रम के केंद्र बिंदु परमादर्श महामंडलेश्वर श्रीमद स्वामी ज्ञानपुरी जी महाराज, एवं सम्माननीय पंचाशत महामंडलेश्वर आचार्य तपस्पुर समस्त संतगण श्रद्धा भक्ति माताओं सज्जन, जब भगवान भी अवतार धारण करके इस धरातल पर आते हैं तो हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए ये बताते हैं कि गुरुजनों का आश्रय लेना अति आवश्यक है। भगवान राम ने वशिष्ठ जी के आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन किया। भगवान कृष्ण ने जिस उज्जैनी महानगरी में
संदीपनी आश्रम में रह करके विद्या का अध्ययन किया। यद्यपि वे ब्रह्म विद्या संप्रदाय के आदि आचार्य हैं नारायण पद्मभवम वशिष्ठम के अनुसार, लेकिन जब मानव शरीर धारण करते हैं तो लक्ष्य को पाने के लिए अति आवश्यक है गुरु का होना। यह वे हमें सिखाते हैं। और आज जिन तीन गुरुमूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है, प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय साधना सदन के संस्थापक महाराज श्री जी को तीनों का भी सशरीर दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जब ये संन्यास आश्रम भी नहीं था, साधना सदन भी नहीं था, वाराणसी में संन्यास आश्रम के संस्थापक महाराज श्री जी और साधना सदन के संस्थापक महाराज श्री जी अध्ययन किया करते थे। उस समय नेपाल में काठमांडूस्थ शंकराचार्य मठ प्रातस्मरणीय प्रकाशानंद पुरी जी महाराज ही द्वारा संचालित हुआ करता था। और दोनों महापुरुष वाराणसी से काठमांडू गए थे और उस समय कुछ महीने वहां पर निवास हुई। उनके सानिध्य में हमारे गुरुदेव ने किया था। और प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलिंग त्रिवेणी पुरी जी महाराज तो उनके मित्र थे ही, लेकिन मित्रों में भी ऐसे मित्र थे जिनके लिए परम श्रद्धेय ब्रह्मलिंग महेश्वरान्य महाराज महामहेश्वर एक विशेष शब्द प्रयोग करते थे, लंगोटिया का मतलब सहसा मित्र होने पर भी दूसरे वस्त्र भी एक दूसरे के पहनते नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जिनके अंदर इतना स्नेह है, प्रेम भाव है, जो अंतर वस्त्र भी एक दूसरे का पहन है। अभिप्राय यह है कि अति प्रेम उन दोनों महापुरुषों में था। और तृतीय मूर्ति जो दर्शन करते हैं कर रहे हैं हम लोग, अनावरण हुआ करते हैं,
उनका भी महाराज श्री जी के प्रति बड़ा आदर भाव था। आज हम सब लोग एक प्रकार से तीनों महापुरुषों के द्वारा उपकृत हैं। और शास्त्रीय बताता है कृतम प्रति कर्तव्यम देश धर्म सनातन। आप जिनसे उपकृत हुए हो, आप पर जिन्होंने उपकार किया, उनके प्रति आपका भी कोई कर्तव्य होता है। ये अपना सनातन धर्म सिखाता है। कृतम प्रति कर्तव्यम देश धर्म सनातन। गुरुओं का ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण से उन्नत होने के लिए हमारे परम प्रेमास्पद वर्तमान पीठाधीश्वर श्रीमद स्वामी जनकपुरी जी महाराज ने तीनों महापुरुषों की सुंदर मूर्ति भगवान कृष्ण की जो विद्यास्थली है उज्जैनी महानगरी, जिसे सप्तपुरियों में मोक्षदायिनी पुरी भी माना जाता है, वहां बनवाई। और ये हरिद्वार को भी मोक्ष धाम माना जाता है। सप्तपुरियों में हरिद्वार का एक नाम है मायापुरी, ये भी मोक्ष धाम है। यहाँ उज्जैन में निर्मित मूर्तियों का हमेशा हमेशा के लिए दर्शन हम लोगों को होता रहेगा। तो गुरुजनों के प्रति एक प्रकार से कृतज्ञता प्रकट की। एक बड़े प्रसिद्ध महापुरुष इधर हुए, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। उनके शिष्य जब उनका शरीर शांत हुआ तो उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज को निश्चित किया। वो भी वृद्ध हुए, उनका भी प्रारब्ध होकर के समाप्त हुआ। तो अंतिम समय आया, तो वे आश्रम की चिंता करते हैं। आश्रम की क्या गति होगी, कैसे होगा। उनकी सेवा में एक महापुरुष थे जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उनको लगा कि महाराज जी का अंतिम समय है और महाराज जी आश्रम की चिंता में लगे हैं। इस समय तो उनको चाहिए आत्मचिंतन करना। वो कहने लगे कि महाराज जी आश्रम तो भ्रष्ट सुव्यवस्थित चलाएगा ही, आप तो इस समय आत्मचिंतन करिए। तो वे गर्म होकर के कहने लगे उनको थोड़ा कुछ
आश्रम को केवल ईंट, सीमेंट, सरिया और बिजली का भौतिक रूप मात्र मानता हूँ थोड़ा ही। आश्रम को मैं अपने गुरु का उपाधिभूत शरीर जैसा समझता हूँ। वही तो मेरे गुरु जी की स्मृति है। और अपने गुरुजन के प्रति चिंता करना, उसकी सुव्यवस्था कैसे हो, ये आत्मचिंतन से कम नहीं होता। क्योंकि ये कहा जाता है कि नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। तब उनको लगा कि महाराज जी के प्रति इस महापुरुष की कितनी श्रद्धा है कि हम तो सोचते थे कि बस एक पत्थर से बना हुआ मकान विशेष ही आश्रम है, लेकिन इनकी तो ये भावना है कि आश्रम महाराज जी का शरीर है और आपके श्रद्धे यदि जीवित महापुरुष है और उनको कहीं खरोच आ जाए तो आपको कष्ट होगा भी नहीं। तो जब तक उनकी जख्म ठीक नहीं होगी तब तक चिंता लगी रहेगी कि नहीं लगी रहेगी। ऐसे ही महापुरुषों का ये जो स्मरण कराने वाला उनके द्वारा निर्मित स्थान है, इसे ऐसे ही खंडहर बनने देना एक प्रकार से गुरु के शरीर को चोट पहुंचाने के लिए अनुमति दे देना और उसे समय समय पर सुव्यवस्थित करना, ये गुरु की सशरीर गुरु की सेवा जैसी है। हमारे परम प्रेमास्पद स्वामी जनकपुरी जी महाराज इस श्रद्धेय महापुरुषों के जिनकी मूर्ति का अनावरण आज हुआ, उनका शरीर स्थानीय जो उनके द्वारा स्थापित आश्रम है, हरिद्वार का हो या काठमांडू का हो या जामनगर का हो, अहमदाबाद का हो, मुंबई का हो, सोनौली का हो, यह सुव्यवस्थित बना रहे, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है का मतलब गुरु सेवा में संलग्न है। और जो गुरु सेवा में संलग्न होता है, महापुरुषों को समर्पित होता है पूर्ण मनोयोग के साथ, उसके सहयोगी सहज जुड़ जाते हैं। महापुरुष सत्य संकल्प हुआ करते हैं और उनके सत्य संकल्प से किसी न किसी में वे अंतः प्रेरणा करते ही हैं कि फलानी जगह के आश्रम में इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है, इस प्रकार से तो सेवा करने की अंदर से स्फूर्णा करा देते हैं। और आप सब लोगों के हृदय में आपके आत्मा रूप से विद्यमान पूर्ववर्ती तीनों महापुरुषों के अंत प्रेरणा से आप लोगों के सहयोग से आश्रम का भी जो नवीनीकरण हुआ, बड़ा सुंदर एक प्रकार से अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है वैसा
ये गेट में प्रवेश करते ही गेट भी स्वर्णमय लगता है, मंदिरों में भी देखते हैं, देखते भी तो टाइल वैसे है लेकिन लग रही है। तो ये गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का साधन है। और साथ साथ स्वामी जनकपुरी जी महाराज आश्रमों की सुव्यवस्था तो करते ही हैं, गुरुजनों के द्वारा जहाँ जहाँ प्रचार प्रसार के लिए जाया जाता था वहाँ भी जाते ही हैं। भगवती सरस्वती की भी इन पर कृपा है, कुछ न कुछ लिखते भी रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक के माध्यम से भगवान व्यास जी ने जो प्रतिपादन किया है वह काव्य में एक 5,000 या 5,500 काव्य बना करके श्रीमद् भागवत के अर्थ को भी प्रकट करने वाला भागवत काव्य नामक ग्रंथ बनाया है काव्य में, जिसकी कथा का कल से आप लोग श्रवण करोगे। ऐसे और भी लेख लिखते रहते हैं, निश्चित ही इन पर तीनों महापुरुषों की कृपा वृष्टि हो रही है, आगे भी होती रहेगी। और इनके अध्यक्षता में यह संस्था गुरु लोगों के प्रवृत्तियों को सुरक्षित रखते हुए और भी विकास करती रहेगी। भगवान इन्हें इन सब कार्यों के संपन्नता के लिए स्वस्थ दीर्घायु दें, इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत ओम तत्सत। आनंद भगवान की आज का यह संक्षिप्त कार्यक्रम पूर्ण हुआ और इस आश्रम के नवीनीकरण में जिन लोगों ने भी सहयोग प्रदान किया उनमें से कुछ लोग तो यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। कल तक आशा है वो लोग भी पहुँच जाएंगे। पहले तो मेरा विचार था उन सबके सम्मान का कार्यक्रम भी आज ही रखेंगे, लेकिन कल प्रातः श्रीमद् भागवत कथा का उद्घाटन, उसके लिए भी मैं महाराज श्री जी से आग्रह करता हूँ साढ़े 7 बजे का समय, वहाँ से शोभा यात्रा आरम्भ होती और लगभग 9 बजे तक सारा कार्यक्रम अपना पूर्ण हो जाएगा। तो 9 बजे से भागवत का कार्यक्रम आरंभ होगा और उस भागवत के उद्घाटन के लिए भी मैं सभी महापुरुषों से आग्रह करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। और साधना सदन के परमाध्यक्ष महाराज श्री जी तो आएंगे ही और अपने मोहन जगदीश आश्रम के परमाध्यक्ष महाराज श्री जी को भी उपस्थित रहेंगे। और जितने भी महापुरुष यहाँ इस समय मंच पे हैं ये सब उपस्थित रहेंगे। तो इन सबकी उपस्थिति में भागवत के काव्य कथा का आरंभ और उसके साथ साथ
जिन्होंने विशेष सहयोग प्रदान किया, उन सबका स्वागत समारोह पे उसका कल आयोजन होगा और सभा अपनी पूर्णता की ओर शांति पाठ के अनंतर हम सब लोग प्रसाद के लिए 6 हॉल में चलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Yo
पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। जग में साचो तेरो नाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम। तेरा मेरा तेरा मेरा।
जगदाता विश्व विधाता, तू ही 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 सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम,